नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि यहाँ आज आपको लग गया होगा कि हम टॉपिक कौन सा कर रहे हैं। आज हम टॉपिक कर रहे हैं आयतन वॉल्यूम। मतलब कि कोई ठोस चीज दी होगी आपके पास, ठीक है, कोई ठोस चीज दी होगी, उसका आपने आयतन निकालना है। मतलब आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जैसे कोई ठोस का हमारे पास घन होता है, घनाव होता है, बेलन होता है, शंकु होगा, गोला होगा, अर्धगोला होगा। इन क्वेश्चनों को हम आज करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस टॉपिक में जो हमारे पास चलता है उसमें आएंगे सबसे पहले आपके फॉर्मूले। तो सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सभी फॉर्मूलों को एक बार अच्छे से बता दूंगा। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से समझ आ जाएंगे तो टॉपिक जो मर्जी दिया हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखो, मैं आपको पहले भी बात बताई है कि कब कोई भी टॉपिक अगर आपके पास दिया है, अगर आपके पास उसमें क्या फॉर्मूले आपको पता है, मेथड आपको पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो आज भी हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में जो रहेगा मैक्सिमम कोशिश करेंगे हमारे फॉर्मूले ही करेंगे। देखेंगे अगर टाइम बचेगा तो हम कुछ एक क्वेश्चन भी कर लेंगे, बाकी देखते हैं क्या बनता है ना। तो देखो, अब सबसे पहले हम करेंगे घनाव, ठीक है। ठीक है, घनाव, घनाव मतलब क्यूबाइड, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग क्यूबाइड और हिंदी में इसको बोलते हैं घनाव। ये आ गया हमारे पास घनाव, ठीक है। तो ये घनाव की लंबाई होती है, मतलब लेंथ होती है। ये घनाव की चौड़ाई होती है, ब्रेड्थ होती है। और ये घनाव की ऊंचाई होती है, मतलब की हाइट होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया घनाव। तो घनाव देखो, अब घनाव आप लोग बोले सर घनाव क्या चीज आ गई है। देखो, अगर आप किसी कमरे में आप बैठे हैं, देखो जिस कमरे में आप बैठे हैं तो वो कमरा हमारे पास किसके कार का होगा, ये मैक्सिमम हमारे पास घनावाकार होता है। घनाव में क्या होता है, जो क्यूबाइड जो होता है इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लगभग लगभग अलग अलग होती है। दो चीजें सेम और सिमिलर हो सकती है, पर एक चीज कोई ना कोई अलग होगी ही होगी। इसके बाद हम घन भी करेंगे। घन में ऐसा रहेगा कि घन में हमारे पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इक्वल रहेगी, सेम रहेगी। पर घनाव में हमारे पास, क्यूबाइड में हमारे पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होगी, ठीक है। तो अब देखो, अब जैसे अगर आपके पास घर में कोई कमरे होते हैं, तो कोई भी हमारे पास कमरा होगा, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कभी भी बराबर नहीं होती है, ठीक है। चाहे लंबाई और चौड़ाई आपकी इक्वल हो सकती है, पर ऊंचाई कभी इक्वल नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि कमरे की शेप इसी प्रकार की बनाई जाती है। जैसे हमारे पास ये भी एक कमरे के कार का ही है, ठीक है। इसकी लंबाई अलग होगी, इसकी चौड़ाई अलग होगी और उसकी ऊंचाई अलग दी होगी। तो देखो, अब इसमें जो क्वेश्चन आएंगे, देखो अब इसके फॉर्मूला आता है। तो सबसे पहले ये हमारे पास, मैंने कहा आपको, ये हमारे पास क्या होता है, घनाव बोलते हैं इसको हम लोग। घनाव मतलब क्यूबाइड, ठीक है। तो सबसे पहले आता है घनाव का आयतन। सबसे पहले आ गया घनाव का आयतन। आयतन मतलब वॉल्यूम, ठीक है। तो घनाव का आयतन आ गया हमारे पास L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। घनाव का आयतन क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसके बाद आएगा घनाव का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमारे पास देखो घनाव का क्या आ गया, घनाव के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखवा देता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि वक्र क्या होता है, संपूर्ण क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, जो कुछ भी उसके बारे में बताता हूं, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ का होता है 2L प्लस बी इंटू एच, मतलब दो लंबाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये किसका है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तीसरा आता है घनाव का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसकी फॉर्मूला है 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है,
घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास आता है एक नया कि घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक घनाभाकार कमरा। अब देखो इसको मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि आयतन का किस कंडीशन में हमने आयतन निकालना होता है, किस कंडीशन में हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है, और किस कंडीशन में हमने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है, वो बताता हूं आपको मैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे अगला करेंगे, जो भी हमारे पास बचता है उसको करेंगे। देखो आयतन क्या होता है, जैसे देखो आप लोगों ने देखो पानी की टंकी, देखो पानी के टैंक देखे ना, बड़े बड़े जो चोर्स होते थे, जैसे मतलब कि जो डब्बे के आकार के होते थे। ठीक है, जैसे कमरे की तरह जो हमारे पास क्या होते थे, पानी के डब्बे होते थे। जो देखो उसमें जो लिक्विड थी, पानी जो जितनी जगह में जितनी स्थान में वो पानी आएगा उसको हम बोलते थे आयतन। ठीक है, जैसे मान लो अब कोई कमरा ही है, जिस कमरे में आप लोग बैठे हैं, कमरा है ना हमारे पास है, तो कमरे में जो खाली स्पेस आपको दिखाई दे, जहां पे हम लोग बैठते हैं उठते हैं, ठीक है, तो वो कमरा हमारे लिए क्या है, जो कमरे का जो खाली स्पेस है वो हमारे लिए क्या होता है, वो हमारे लिए आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, जो खाली जो स्पेस हमारे को दिखाई देता है। तो उस तरह जो पानी की कोई टंकी होगी तो उसमें जो खाली स्पेस होगा वो हमारे लिए क्या होगा, आयतन होगा, मतलब जिसमें पानी रखा जाएगा उसको हम बोलेंगे आयतन। और दूसरी बात इसमें ऐसी आती है कि आयतन का अलग कैसा होता है कि आयतन क्या चीज होती है। जैसे ये तो कमरा है हमारे पास, कमरे में जो अंदर जो स्पेस बच रहा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आयतन बोलेंगे। इसके बाद आया था हमारे पास क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है। ठीक है, जैसे आप लोग कमरे में बैठे हैं तो कमरे की जो दीवारें हैं, ठीक है, कमरे में वो 4 दीवार होती है ना, तो कमरे की जो 4 दीवारियां हैं उनके क्षेत्रफल, मतलब फ्रंट वाली दीवार का क्षेत्रफल, लेफ्ट वाली का, राइट वाली का और बैक वाली जो तो आपके पास दीवार है उनका क्षेत्रफल जो है उन सबको प्लस किया जाएगा, तो वो उसका क्या जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये कमरा है तो ये वाली दीवार, बैक वाली दीवार और साइड वाली दीवार, तो इनका क्षेत्रफल इन सब का क्षेत्रफल होगा इसका वक्र पृष्ठीय होगा। फिर जैसे संपूर्ण आ गया तो संपूर्ण में क्या होगा, ये 4 दीवारियां तो आई, ये जो 4 दीवारें थी ये तो आएंगी ही आएगी, पर इसके साथ क्या हो जाएगा, छत भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी, और जो नीचे आपका फर्श पड़ा होगा वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। मतलब कि क्या हो जाएगा, 4 दीवारी का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल प्लस फर्श का क्षेत्रफल, तो ये हमारे पास क्या है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, देखो इंग्लिश में इसको बोलते हैं, आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, और संपूर्ण को बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और अगली बार हमारे की विकर्ण, विकर्ण क्या होता है। ठीक है, विकर्ण डायगोनल, विकर्ण होता क्या है। ठीक है, तो विकर्ण होता है हमारे पास, विकर्ण हमारे पास क्या होता है, किसी भी, अब देखो अब हमने आयत में भी किया, आयत में भी हमने क्या किया, विकर्ण किया, वर्ग में भी हमने किया, अब हमारे पास क्या आ गया, घनाभ आ गया ना। तो घनाभ में विकर्ण क्या होगा, जैसे आपके पास कोई कमरा दिया है तो कमरे में आप अधिकतम किस लंबाई की लकड़ी रख सकते हैं, कोई छड़ रख सकते हैं, तो उस केस में हमने क्या निकालना होता है, उसका विकर्ण निकालना होता है। तो जैसे इस कमरे में अधिकतम लंबाई क्या उसकी है, वो यहां से कोई मैं छड़ रखूंगा तो कहां तक रख सकता हूं इस छड़ को, यहां से लेके यहां तक, ये सबसे लंबी छड़ मैं इस कमरे में रख सकता हूं, तो ये मेरे पास इसका क्या जाएगा, ये इसका विकर्ण आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इन फॉर्मूलों को लिख लो, जब इन फॉर्मूले में भी इसका हम दूसरा फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, पहले इसको लिख लो फटाफट। अब इसके बाद हमारे पास आता है, पहले हमारे पास क्या था, घनाभ था, क्यूबॉइड था, अब हम करेंगे घन, घन मतलब क्यूब करेंगे। तो घन क्या होता है, तो घन की मैंने थोड़ी डेफिनेशन आपको पहले बता दी कि जिसकी क्या होगी, सारी भुजाएं बराबर होंगी, उसको हम बोलेंगे घन बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास भुजा, भुजा और भुजा, तो इसको हम बोलते हैं घन, मतलब कि क्यूब। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास क्या आ गया, घन आ गया, तो घन में क्या होगा, देखो घन और घनाभ में क्या है, घन में क्या है,
घन की सारी भुजाएं, चाहे ये भुजा हो, चाहे ये भुजा हो, चाहे ये, मतलब चाहे इसकी लंबाई दी है, चाहे चौड़ाई दी है, चाहे ऊंचाई दी है, आपके पास कुछ भी दिया होगा, उस केस में सभी चीजें क्या होंगी, इक्वल होंगी, मतलब कि बराबर होंगी। उसको हमको बोलेंगे आयतन, सॉरी उसको हमको बोलेंगे घन बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें भी वही रूल आ गया कि इसका आयतन होगा, वक्र पृष्ठफल होगा और साथ में क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखो जब भुजाएं बराबर है तो फॉर्मूला है, देखो हमने पहले आयतन क्या किया था, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब इसमें सभी भुजाएं बराबर है तो भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, मतलब भुजा क्यूब। तो सबसे पहले घन का आयतन, तो इसका आयतन क्या होता है, तो इसका आयतन होता है भुजा क्यूब या ए क्यूब होता है। ठीक है, इसका आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब या ए क्यूब। दूसरा इसमें आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या बोला मैंने, वक्र पृष्ठ का हमारे पास देखो चार दीवार, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार, पीछे वाली दीवार और साइड वाली दीवार, ये हमारे पास क्या होगी, चार दीवारी का क्षेत्रफल आ गया। मतलब तो देखो इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा 4 गुणा भुजा स्क्वायर, तो मतलब 4a स्क्वायर लिखो, चाहे 4 गुणा भुजा स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और अगला जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वो होता है पास 6 गुणा भुजा स्क्वायर या 6a स्क्वायर, और चौथा आया था हमारे पास विकर्ण। तो विकर्ण कितना होता है इसका, √3 गुणा भुजा या √3a, ये आपका फॉर्मूला रहने वाले। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास क्या है, अब घन आ गया। घन होता क्या है, देखो अब देखो मैक्सिमम क्या है, सांप सीढ़ी लूडो, लूडो मैक्सिमम सभी खेलते हैं ना, जो लूडो में जो डाइस फेंकने के लिए होता है उसको हम क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। मतलब देखो हम जो कोई जैसे हम लोग अपनी लूडो खेलते हैं, तो लूडो में क्या होता है, जो उसमें फेंकने के लिए डाइस होता है, डाइस जो बना होता है, तो डाइस को हम क्या बोलते हैं, डाइस का साइज भी, डाइस का जो आकार होता है, तो डाइस का आकार भी हमारे पास कैसा होता है, घन के आकार का होता है। ठीक है, तो आपने इसका विषय घन होता क्या है, तो घन होता हमारे पास एक डाइस के आकार की तरह होगा आपके पास घन। ठीक है, और इसमें वही आ गया। अब देखो इसका आयतन भुजा क्यों बता दिया मैंने। अब देखो अब इसमें बोला कि इसकी 4 दीवारें क्षेत्रफल, तो देखो इसकी जो इसकी दीवारें होंगी वो किसके आकार की होगी, वो दरअसल हमारे पास होंगी आयत के आकार की, सॉरी वर्ग के आकार की होती है। तो वर्ग क्षेत्र क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्र होता है भुजा स्क्वायर, मतलब कि ये जो मेरे पास साइज में क्या वर्ग ना, तो वर्ग का क्षेत्र वर्ग है भुजा स्क्वायर। तो देखो अब चार वर्ग में पास, तो एक वर्ग का हो गया भुजा स्क्वायर, 4 वर्ग का हो गया 4 भुजा स्क्वायर। फिर अब साथ में क्या आ गया, संपूर्ण में क्या आ गया, 4 दीवार तो आ गई, छत भी तो वर्गाकार होगी और फर्श भी क्या होगा, वर्गाकार ही होगा ना। तो फिर फॉर्मूला क्या हो गया 6a स्क्वायर। विकर्ण का आपको याद करना ही पड़ेगा। तो विकर्ण का क्या है, √3 गुणा भुजा किसका है, ये विकर्ण का है। ठीक है, तो इसमें भी देखो इन फॉर्मूले में भी कुछ भी नहीं है। बाकी आपसे कोशिश करनी कि इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट ही याद कर लें। अगर आप लोग इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट याद कर लेंगे तो आपका बेनिफिट ज्यादा है, जल्दी याद आएगा, जल्दी सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को भी आप लोग फटाफट लिख लो, फिर अगले फॉर्मूले को हम करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है बेलन। बेलन मतलब सिलेंडर। ठीक है, ये आ गया बेलन। ये इसकी आर होती है, ये इसकी आर होती है, ये इसकी एच होगी, ये भी इसकी हाइट होगी। हाइट कोई भी ले सकते हैं, चाहे इसको लो चाहे इसको, चाहे इसको, हाइट कोई भी ले सकते हैं, पर ये आधी आर, ये आधी आर पूरा का होता है इसको। देखो अब ये एक बात और था तो समझा देता हूं मैं। देखो जो बेलन होता है, तो बेलन सभी ने देखा है। अगर मान लो किसी ने नहीं बेलन नहीं देखा है, तो घरों में जो हमारे पास ड्रम होते हैं, ठीक है, जैसे चावल वगैरह के लिए हम लेके रखे होते हैं, ड्रम रखे होते हैं,
तो उन ड्रमों का जो उनको हमारे पास क्या है, बेलनाकार ही है। एक बोतल है, पानी की जो बोतल होती है, तो वो भी हमारे पास किसके आकार की होती है, वो भी लगभग हमारे पास क्योंकि बेलन के आकार की होती है। ठीक है, अब जैसे ये मार्कर है, तो ये मार्कर आपको दिख रहा है, तो ये मार्कर कैसा है, बिल्कुल बेलनाकार है। ठीक है, देखो अब इसमें ऐसा है कि बेलनाकार तो है, पर जो इसमें जो छत होती है, मतलब जो ढक्कन होता है, ड्रमों का जो हमारे पास ढक्कन होता है, वो जो नीचे इसका जो फर्श होता है, वो कैसा होता है, वो वृत्त के आकार का होता है। जैसे मान लो ये मार्कर ही है, तो ये मार्कर का देखो ये कैसा आकार है इसका, ये इसका कैसा है, वृत्त के आकार का है। तो वृत्त की आधी क्या होती है, त्रिज्या, पूरा का होता है व्यास। तो मैंने आधी लिखी, आधी मेरे पास क्या आ गई, त्रिज्या आ गई है। ठीक है, अब सबसे पहले इसका आता है आयतन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेलन। बेलन मतलब सिलेंडर। ठीक है, तो इसका आयतन, तो इसका आयतन होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। फिर इसका क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसमें होता है 2 पाई आर एच, और अगला आता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसके लिए होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला रहते हैं किसके, सिलेंडर। अब देखो बेलन में, सिलेंडर में हमारे पास विकर्ण नहीं होता है, याद रखना। विकर्ण आपका एक आयत में होगा, एक किसमें होगा, वर्ग में होगा, घन में होगा, घनाभ में होगा, आपके पास क्या होगा, विकर्ण होगा। बाकी जगह विकर्ण नहीं मिलने वाला है, कि जैसे सिलेंडर में आपको विकर्ण, सिलेंडर में कोई विकर्ण नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो सिलेंडर अब आपके पास दे दिया है, अब इसका आयतन आ गया, आयतन सिंपल, ये फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, वक्र क्या होता है 2 पाई आर एच, और संपूर्ण क्या होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। अब देखो, अब बेलन है हमारे पास, तो बेलन में वक्र पृष्ठ का और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे अब ये मेरे पास ये सिलेंडर दिया है, तो इसमें वक्र पृष्ठ क्या होगा, देखो इस ढक्कन को, मतलब ऊपर वाली छत को छोड़ दो, और नीचे वाला जो फर्श है उसका, उसको छोड़ दो। इन दो चीजों को अगर आप लोग छोड़ देते हैं, जो भी आपके पास एरिया बच, जो जितनी भी आपके पास जगह बची, वो सारा इसका क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। जैसे कि जो साइड में जो चादर लगी होती है ड्रम के जो साइड में चादर लगी होती है, वो हमारे पास क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। और असंपूर्ण में क्या रहेगा, ये चादर तो आएगी आएगी, पर क्या ढक्कन भी आ जाएगा, और जो उसके नीचे फर्श में डाला होगा, जो नीचे तली में डाला होगा, तो उसकी तली भी इसमें ऐड हो जाएगी, उसको बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो कई बार हमारे होता है आयतन आपको याद करना पड़ेगा, अब वक्र पृष्ठ आपने याद कर लिया, पर मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करने के लिए दिक्कत हो जाती है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक तो कोशिश करना कि आप लोग याद कर रहे हो, अच्छी बात है। अगर नहीं याद होता है तो देखो याद करने की दिक्कत, देखो याद बनाएंगे कैसे इस फॉर्मूले को। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, इसकी जो वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ ये जो चादर दिख रही है साइड वाली, ये मतलब हमारे को चाहिए, तो चादर में पर इसका कितना आ गया 2 पाई आर, इसका क्या है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब क्या इसका ढक्कन आ गया, नहीं ऊपर वाला, और नीचे वाली इसकी तली आ गई, तो ये इसमें क्या होता है, इसमें मतलब कि संपूर्ण में ये दो चीजें नहीं ऐड हो गई। तो देखो जो ढक्कन होता है, ड्रमों का जो हमारे पास ढक्कन होता है, वो किसके आकार का होता है, वृत्त के आकार का होता है। तो देखो एक वृत्त ऊपर बन रहा है, एक वृत्त नीचे, मतलब 2 वृत्त बन रहे हैं हमारे पास। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल व्यवस्था है पाई आर स्क्वायर। अब एक इसका तो आ गया पाई आर स्क्वायर, इसका भी आ गया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना देगा 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब कि ये मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया। तो दोनों जगह इसमें क्या 2 पाई आर 2 पाई आर, देखो 2 पाई आर मैंने कॉमन निकाल दिया, इसके पास क्या बच गया एच, प्लस यहां पे देखो आर स्क्वायर, मतलब आर 2 बार था, तो इसके पास क्या बच गया आर। देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है कि नहीं है, बिल्कुल सेम है ना। तो चाहे आप लोग अगर कोई याद होता है तो याद कर लो, अगर नहीं होता तो वक्र पृष्ठ के जरिए से भी आप इस फॉर्मूले को बना सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को, इन फॉर्मूलों को भी आप लोग फटाफट लिख लो। अब इसके बाद हमारे पास आता है शंकु। ठीक है, तो शंकु सभी ने देखा होगा। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोण।
ये इसकी आर होती है, ये इसकी एच होती है, ये इसकी एल होती है। कोण देखो अब आप सभी ने आइसक्रीम सभी ने खाई होगी, ठीक है, आइसक्रीम सभी ने खाई है, तो हमारे पास क्या है, शंकु के आकार की होती है। आइसक्रीम का जो कोण बना होता है उसको वो किसके आकार का होता है, वो शंकु के आकार का बना होता है। तो जो सबने देखा इसमें बताने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। जैसे अब बर्थडे होता है किसी का, तो बर्थडे की जो कैप लगी होती है वो किसके आकार की होती है, वो भी शंकु की तरह ही होती है। सबको पता है शंकु के बारे में, तो शंकु तो सबका क्लियर ही है ना। अब इसमें आता है सबसे पहले देखो, अब इसमें दो नई चीजें आ गई कि सर ये एच क्या चीज आ गई, एल क्या चीज आ गई। अब देखो, अब इसकी हाइट, ये वाली ऊंचाई अलग होगी और ये वाली ऊंचाई इसकी अलग होगी, सेम तो होंगी नहीं क्योंकि थोड़ी टेढ़ी है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं या एल बोलते हैं, इसको स्लांट हाइट बोलते हैं। ये आप आपने क्या मान करना है इसको, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी तिर्यक ऊंचाई या एल या स्लांट हाइट, ठीक है। ये सिंपल ऊंचाई, क्योंकि ये थोड़ी टेढ़ी है तो ये थोड़ी लंबी होगी और ये सीधी है तो इसे थोड़ी कम होगी। तो इसमें देखो एच अलग चीज है और एल अलग चीज है। जैसे मेरा बेलन था पिछला, तो बेलन में क्या था, तो ऊंचाई भी वही मान सकते हैं हम लोग, लंबाई भी वही मान सकते हैं क्योंकि उसमें एक ही दी होती है हमारे पास, ठीक है। पर इसमें क्या है, ये अलग होगी और ये अलग होगी, तभी तो क्या है, एच अलग चीज है और एल अलग चीज है। तो सबसे पहले हम लोग एल निकालने का फॉर्मूला लिखते हैं, तिर्यक ऊंचाई या स्लांट हाइट का फॉर्मूला लिखते हैं। तो एल का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर जमा एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, एल का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। उसका व्यवस्था है आयतन। आयतन देखो, ऐसे देखो आयतन आपको, आपने कोशिश करनी कि क्वेश्चन फॉर्मूला याद ही करे। ये जैसे मान लो आपको याद नहीं होता, आपको बेलन याद है, ठीक है, आपको मान लो बेलन याद है, ये बेलन का आयतन आपको पता है, ठीक है। तो अब देखो बेलन के अंदर कितने शंकु बन रहे हैं, देखो एक शंकु ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा, कितने, तीन शंकु बन रहे हैं। ऐसे देखो बनने तो एक ही बन रहा है, ढंग का तो एक ही बन रहा है ना, बाकी आधे आधे बन रहे हैं। पर ये मान लो कि आपके पास तीन शंकु बन रहे हैं, तो तीन मतलब कि जो बेलन होता है, जो उसका बेलन का आयतन है उसका एक तिहाई का होता है, शंकु होता है। तो बेलन का आयतन मेरे पास क्या था, बेलन का आयतन बताया मैंने आपको, पाई आर स्क्वायर एच, ये आ गया क्या, बेलन का आयतन था, ये इसका आयतन था। अब शंकु कितने कितने हिस्से हुए, शंकु हुए तीन हिस्से हुए, तो मतलब क्या, तीसरा हिस्सा मतलब क्या, 1/3। तो शंकु का आयतन मेरे पास क्या हो गया, शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और इसके बाद इसका रहता है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसके वक्र पृष्ठ का होता है पाई आर एल, ठीक है। देखो अब आयतन में एच आया, पर क्या, क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में एल, सॉरी एच नहीं आया, वो क्या आया, एल आया। तो ध्यान रखना कि एच अलग चीज है, एल अलग चीज है। क्वेश्चन हमारे पास आता है, अगर आपको शंकु में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि शंकु की त्रिज्या इतनी दी हुई है और इसकी ऊंचाई मतलब आर मान लो 7 दिया हुआ है, एच मान लो आपके पास 80 दी हुई है, ठीक है, दिया हुआ है। पर बोलेंगे इसके लिए आपने इसका अपने वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल निकाले, तो हम लोग वहां पे करते हैं एच, एल की जगह क्या, एच ही भर देते हैं। तो पहले हमने एल निकालनी, जब आपकी एल निकल जाएगी उसके बाद आपने एच निकालनी, सॉरी तब हमने फॉर्मूला अप्लाई करनी है। नहीं तो हम लोग कोशिश कर, हम लोग मैक्सिमम करते हैं कि यार ऊंचाई दी जो है, ऊंचाई और लंबाई एक ही चीज हुई हमारे पास, ठीक है, तो हम सीधे ही एल ही भर देते हैं इसमें, ठीक है ना। तो सॉरी एच ही भर देते हैं एल की जगह, ठीक है। अब अगला आता है हमारे पास इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर आर प्लस एल, ठीक है। इसका ध्यान रखना, एच अलग चीज है और एल इसमें अलग चीज है, तिर्यक ऊंचाई अलग है और ऊंचाई इसकी अलग है। तो देखो अब आपको वक्र याद है, वही बात आ गई दोबारा कि सर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल याद नहीं होता है, तो वही तरीका आ गया। अब इसमें क्या था, अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में निकालना, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या देखो, वक्र कौन सा है मेरे पास, ये मेरे पास वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये जो एरिया दिख रहा है ये मेरे पास किसका है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो ये तुम्हें निकाल दिया, इसका फॉर्मूला क्या था, पाई आर एल। संपूर्ण में क्या, ये तो चाहिए वक्र तो चाहिए, तो वक्र का फॉर्मूला क्या था, पाई आर एल प्लस, अब इसमें क्या होगा, ये जो नीचे है ये भी इसमें इंक्लूड चाहिए हमारे को। तो ये मेरे पास कैसी होती है, वृत्त के कार्य की होती है। तो देखो इस बेलन में क्या था, एक वृत्त ऊपर बन रहा है, एक नीचे बन रहा था, दो वृत्त बन रहे थे, इसमें कितना, इसमें एक ही वृत्त बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कहता है पाई आर स्क्वायर।
तो कॉमन क्या आ गया हमारे पास, कॉमन आ गया पाई आर, इसके पास कितना बच गया एल, इसके पास कितना बच गया आर, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया पाई आर, आर प्लस एल। देखो ये शंकु के भी ये फॉर्मूले है, इन फॉर्मूलों को भी आप लोग फटाफट लिख लो। देखो अब शंकु के बाद हमारे पास आ गया गोला। देखो चाहे गोला हो चाहे वृत्त हो, डायग्राम हमारे पास ऐसा ही बनेगा, ठीक है। पर गोले में क्या होगा, यहां पे जैसे ऐसा बनाया दो थोड़ा सा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास है गोला, ठीक है। देखो गोला और वृत्त अलग चीजें, ये आपने क्लियर रखना, पेपर में क्वेश्चन जरूर बनता है गोले से और वृत्त से, या तो आपको गोले से क्वेश्चन बनेगा या तो वृत्त से क्वेश्चन बनता है। मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर गोला भी हुई है वृत्त भी हुई है। देखो वृत्त क्या है, अगर मान लो आपके पास कोई कड़ा है या किसी लड़की के पास कोई चूड़ी है, तो चूड़ी हमारे पास किसके आकार की है, वो वृत्त के आकार की है, ठीक है ना। याद हुआ, जो चूड़ी है या कड़ा है वो हमारे पास वृत्त के आकार का है, ध्यान रखना जिसका, वो हमारे पास गोला नहीं है, वो वृत्त है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये दे दिया, ये मेरे पास क्या है, वृत्त का वृत्त है ये, ठीक है। अब जो गोला होता है, गोला एक ठोस चीज होगी, ठीक है। अब जो गोला होगा हमारे पास, गोला क्या होगा, एक ठोस होगा। जैसे आपका गेंद है, तो गेंद हमारे पास क्या है, गोला है। जैसे कोई फुटबॉल है, फुटबॉल हमारे पास क्या है, गोले के आकार का है। या वॉलीबॉल है, वो हमारे पास किसके आकार का है, गोले के आकार का है। तो इसमें ध्यान रखना, गोला अलग चीज है और वृत्त अलग चीज है। मैक्सिमम बच्चों का यही कंफ्यूजन रहता है कि गोला और वृत्त एक ही होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें भी कर लेते हैं। तो गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। तो गोले का आयतन कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। और इसके बाद इसका देखो संपूर्ण, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो अब गोले में एक चीज आपने ध्यान रखनी, चाहे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो चाहे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो, इसमें एक ही होता है। कई बार गोले का क्षेत्रफल भी पूछ लिया जाता है, इसमें कंफ्यूजन क्या रहा, गोले का क्षेत्रफल सबने लिखवाया नहीं है, बताया नहीं मैं गोले के क्षेत्रफल के बारे में, ठीक है। तो गोले का चाहे वक्र हो चाहे संपूर्ण हो चाहे बस क्षेत्रफल हो, एक ही होता है, वो होता है मेरे पास 4 पाई आर स्क्वायर, याद रखना बस, ठीक है। जो गोला है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो चाहे वक्र हो, या सिंपल भी पूछ लेते हैं कि गोले की त्रिज्या दी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है अर्धगोला, तो ये होता है अर्धगोला। देखो ये आ गया अर्धगोला, ठीक है। अर्धगोला कटोरी का आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अर्धगोला जो हमारे पास होता है, मतलब कि मतलब अर्धगोला क्या चीज होगा, अर्धगोला हो गया मतलब कटी हुई गेंद। जैसे मतलब क्रिकेट की कोई गेंद है, उसको बीच से काट लो, 2 हिस्से हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो गया, अर्धगोला हो गया, ठीक है। तो अर्धगोले का आयतन, देखो पूरे गोले का आयतन कितना, पूरे का था 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोले का जाएगा आधा हो जाएगा ना, 2 2 4, तो मतलब कितना 2/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, आपने डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। अब देखो इसमें वक्र लग होता है और संपूर्ण लग होता है। वक्र क्या जाएगा, वक्र ये वाला एरिया आ गया ना, ये नीचे वाला जो एरिया आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये क्या होता है इसका 2 पाई आर स्क्वायर। और अगला आता है संपूर्ण, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये कहता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका देखो वक्र पृष्ठ का क्या होगा, ये हो गया इसका वक्र पृष्ठ के बाद, संपूर्ण में क्या आ गया, नीचे वाला तो हुआ पर ऊपर वाला सारा आ गया, इसमें क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब देखो वक्र आपको याद हो गया, अब संपूर्ण नहीं होता है, देखो वक्र तो मांगो चाहिए क्या, 2 पाई आर स्क्वायर। देखो जो इसका ढक्कन ये है नीचे वाला क्या, वक्र, और संपूर्ण में क्या, ये ढक्कन में ऐड हो गया ना, तो ढक्कन हमारे पास किसके आकार का है, ये मेरे पास है वृत्त के आकार का है। तो वृत्त के होता है
वृत्त का क्षेत्र होता है पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या है हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर। तो चाहे देखो चाहे फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो या ऐसे बना लो, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में रहेगा, ठीक है। तो इन फॉर्मूलों को भी आप लोग फटाफट लिख लो, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे हम फॉर्मूला को। हमने आज की वीडियो में फॉर्मूले किए हैं, फॉर्मूलों को मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बता दिया कि फॉर्मूले कैसे बनते कैसे बनाए हमने, ठीक है। लगभग जितने भी हमारे पास आयतन से रिलेटेड जितने इस टॉपिक जो हमारे पास फॉर्मूले बनते थे वो हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करेंगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।